कृष्ण आ गए हैं पांडवों की तरफ। तो कृष्ण की गाइडेंस जो है ना, देखो युद्ध में ना सैनिक नहीं जीतता, युद्ध में जीतते ही स्ट्रेटेजी। जिसको पता है कि युद्ध जीतने के लिए लाठी भाला नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, उस उपदेश का नाम है गीता। पर ये वैसा वाला मोटिवेशन नहीं है, अर्जुन यू कैन डू, यू कैन डू। गीता क्या है देखिए, गीता इज द पार्ट ऑफ ए बुक कॉल्ड महाभारत। और महाभारत के युद्ध में एक क्राइसिस की सिचुएशन है, देयर इज अ क्राइसिस। बहुत दिन से युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, सब लोग तैयार हैं, अपना लाठी भाला धनुष वनुष लेके सब तैयार है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल करेंगे, चलो युद्ध होने वाला है। तो पांडव और कौरव के बीच का झगड़ा है। पांडव वनवास वगैरह से लौट गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे जमीन वापस दो। दुर्योधन द हेड ऑफ कौरव फैमिली, मतलब फैमिली तो नहीं, कौरव यंग जनरेशन का जो हेड है, he refuted, he refused, काहे का अधिकार, भागो यहां से। और तब पांडवों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, युधिष्ठिर is supposed to be the most ethical person in Indian tradition, इसलिए उनका नाम है धर्मराज। या धर्म का मतलब मजहब से नहीं है कि वो पूजा पाठ करते थे, धर्मराज का मतलब मॉरल पर्सन, एथिकल पर्सन। वो बोलो चलो छोटे भाई दुर्योधन कोई बात नहीं यार, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, कोई बात नहीं। हालांकि उस जमाने के गांव आज के जिले के बराबर होते हैं, है ना, साइज गांव जैसा नहीं था, थोड़ा बड़ा था। एंड दुर्योधन डिनाइड इवन फॉर दैट। और तब हुआ कि अब तो भाई युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर युद्ध की तैयारियां हो गई, कुरुक्षेत्र लोकेशन तय हुई कि वहां युद्ध होगा, वहां दोनों सेनाएं पहुंची। अर्जुन पर पूरे स्टेक्स थे, उधर कर्ण इधर अर्जुन, कि युद्ध तो इन दो के बीच में ना, बाकी तो साइड हीरोइन टाइप से लड़ेंगे। मेन जो बैटल होगी वो इन दो के बीच में होगी, कर्ण उधर से, अर्जुन इधर से। कृष्ण आ गए हैं पांडवों की तरफ, विच इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक मूव बाय द पांडवास। तो कृष्ण की गाइडेंस जो है ना, देखो युद्ध में ना सैनिक नहीं जीतता, युद्ध में जीतते ही स्ट्रेटेजी। जिसको पता है कि युद्ध जीतने के लिए लाठी भाला नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं, हथियार से नहीं। हथियार तो एक एसोसिएटिव चीज होती है, हथियार से कौन युद्ध जीतता है। कृष्ण इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पर्सन। वो सारथी हैं और अर्जुन को सिखा रहे हैं कि अर्जुन ऐसे फाइट करना, वैसे करना है, बाकी सबको बता रहे हैं। युद्ध की शुरुआत है, कृष्ण रथ लेके गए, पीछे अर्जुन जी हथियार के साथ तैयार हैं, पहुंचे। अब युद्ध शुरू होने वाला है। इंडियन सिस्टम बड़ी अच्छी बात है, युद्ध भी शुरू होगा तो बड़ी मोहब्बत से होगा। दोनों तैयार हो जाएंगे, रेडी रेडी रेडी, शंख फूंका जाएगा, उसके बाद शुरू होगा। ये नहीं कि रैंडमली पत्थर मार दिया किसने, ऐसा नहीं होता है, क्यों दंगा थोड़ा ना हो रहा है। युद्ध है, प्रॉपर सिस्टम है। दोनों सेनाएं तैयार हैं, रेडी हो रही हैं युद्ध के लिए। इतने में अर्जुन को परेशानी हुई, जिसको बोलते हैं जी में चलाना। कभी कभी होता है ना कि वैसे सिचुएशन में अजीब सा लगने लगता है, उबकाई आने लगती है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अर्जुन ने कहा कृष्ण जी नहीं हो पाएगा मुझसे। कृष्ण ने कहा अरे भाई माहौल देख रहे हो, नहीं हो पाएगा। ये वैसे ही किसी बड़े सिंगर के नाम पे शो बुक कर लिया, सिंगर स्टेज पे जाके बोल रहा है नहीं गा पाऊंगा मैं, फिर डर लग रहा है। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, सारी जनता आई हुई यार, पूरा इतना बड़ा आयोजन है, युद्ध होने वाला है, तुम यहां कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा। सारे पांडव घबरा गए कि हमारा मेन सैनिक कह रहा नहीं खेल पाऊंगा। तब कृष्ण को लगा कि इसको समझाना जरूरी है, फिर कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। He preached him at length. उस उपदेश का नाम है गीता। And the basic purpose of this text, this book is to motivate a demotivated person. इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन का इतना बड़ा टेक्स्ट आपको दुनिया में नजर नहीं आएगा। और ये वैसा वाला मोटिवेशन नहीं है, अर्जुन यू कैन डू, यू कैन डू, यस यू कैन, ये वाला वैसा मोटिवेशन नहीं है। ये गहरा मोटिवेशन है, थॉटफुल, माइंडफुल, फिलोसॉफिकल मोटिवेशन है। एंड दैट इज द रियल मोटिवेशन विच एक्सप्लेन्स यू व्हाई इज इट नेसेसरी एंड व्हाई शुड डू इट। 18 चैप्टर्स में ये पूरी बात हुई। देयर आर मेनी क्वेश्चंस बाय अर्जुन
Lord Krishna has answered all the questions and finally Arjun has become ready. अंत में कृष्ण ने कहा, यार चिंता मत कर, सबको मरने के बाद मेरे ही अंदर आना है, सब मुझसे ही निकले हैं, तो टेंशन ना ले, शुरू कर, मैं देख लूंगा, चल। And finally he understands that it is fine. ये केवल व्यावहारिक स्तर के झगड़े हैं, परमार्थ में सब बराबर है। Do remember, Gita is an interpretation of Vedanta philosophy, and that is why all the beliefs mentioned in Gita belong to the Vedantic school of philosophy. इसलिए उसमें वो सारी की सारी कंसेप्शंस हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं जो वेदांत में माने जाते हैं।